दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिस घटना का सोर्स इंडिया में बैंड है। 1983 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इस घटना के सोर्स को बैन कर दिया था और वैसे भी गांधीज के गवर्नमेंट में इस देश पे डेमोक्रेसी से ज़्यादा हिपोक्रेसी ने राज किया है। इस घटना के अलावे मैं आपको एक ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिसे सुनकर आपको काफ़ी आश्चर्य होने वाला है। बस आप बने रहिए मेरे साथ द शुभ चैनल VNS पे। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यभूषण अपने चैनल VNS पे आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो घटना है हमारे देश के बंटवारे के समय की। 1947 में जब हमारा देश बंट रहा था उस समय में बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के जितने भी सिख और हिंदू लोग थे उनको अपना सब कुछ पीछे छोड़ करके हिंदुस्तान आना पड़ा। ये दुख तब और ज़्यादा बढ़ गया जब पाकिस्तान के उपद्रवी मुसलमानों ने इन लोगों को तलवारों से काटना शुरू कर दिया और इनकी महिलाओं को अपमानित करना शुरू कर दिया। खैर, ये सब झेल कर भी और इससे बचकर जो लोग हिंदुस्तान आ पाए उनको भी रिफ्यूजी कह करके रिफ्यूजी कैंप्स में ठहरा दिया गया। ऐसे ही कई सारे रिफ्यूजी कैंप्स दिल्ली, लुधियाना, जालंधर आदि शहरों में बनाए गए थे। और एक शाम नेहरू जी ने अचानक से रेडियो पे इन सभी कैंप्स में अनाउंसमेंट करना शुरू किया जिसमें वो इन सिख लोगों को और हिंदू लोगों को नसीहत दे रहे थे कि चाहे मुसलमानों ने इनके साथ जो भी किया हो ये लोग उन बातों को भूल जाएं और पाकिस्तान को और ख़ास करके मुसलमानों को माफ़ कर दें और अपने दिल में बदले की भावना ना रखें। ये अनाउंसमेंट जिस शाम को नेहरू जी ने की उसके अगली ही सुबह उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसे ही एक रिफ्यूजी कैंप्स का विज़िट किया। उस कैंप में एक ऐसे भी बुजुर्ग थे जिनकी उम्र लगभग 80 से 89 साल की थी और उन्हें अपना सब कुछ पीछे लाहौर में छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा था। उन बुजुर्ग ने जब इंदिरा गांधी को नेहरू जी के पीछे खड़े देखा तो वो इंदिरा गांधी के पास गए और हल्के हाथों से इंदिरा जी के हाथ को छू दिया। ये देख करके नेहरू जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से के आवेश में आकर उन्होंने इन बुजुर्ग को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। ये बुजुर्ग ऑलरेडी अपने ज़िंदगी में इतना सब कुछ झेल चुके थे कि उनको गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो नेहरू जी के मुंह पे ही हंसने लगे और उन्होंने नेहरू जी से कहा कि तुम ही वो इंसान थे ना जिसने कल रात रेडियो पे हमें नसीहत दी कि हम पाकिस्तान को और ख़ास करके मुसलमानों को माफ़ कर दें और अपने दिल में बदले की कोई भावना भी ना रखें। तुम्हारी बेटी तो मेरे पोती के समान है और तुम खुद मेरे बेटे के उम्र के हो, तो तुम्हारी बेटी को छू लेने से मैंने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? तुम्हें पता भी है कि लाहौर में मुसलमानों ने जबरन मेरे घर में घुस करके मेरी 3 बेटियों को उठा लिया और मैं एक बाप हूँ, मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन मुसलमानों ने मेरे बेटियों के साथ क्या क्या अन्याय किया होगा। और तुम हमें भाषण दे रहे हो कि हम गुस्सा भी ना करें। एक तुम हो जिसने अपनी बेटी का हाथ भर छू लेने की वजह से मुझे एक जोड़ का थप्पड़ मार दिया और उल्टा हमें ही शांति और माफ़ी का भाषण दे रहे हो। तुम ये बताओ कि तुम्हारी बेटी के हाथ को छू लेने की वजह से मुझे थप्पड़ मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? दोस्तों, उन बुजुर्ग की ये बातें इतनी सच्ची और कड़वी थी कि नेहरू जी के पास उन बुजुर्ग के सवालों का कोई जवाब ही नहीं था और इस वजह से नेहरू जी का मुंह और ज़्यादा लाल हो गया। नेहरू जी ने वहाँ से उस समय उल्टे पांव निकल जाना ही उचित समझा और उन्होंने ऐसा ही किया। तो दोस्तों, इससे बड़ा हिपोक्रेसी का और क्या नमूना हो सकता है कि हम जो चीज़ अपने लिए कल्पना भी नहीं करते वही चीज़ दूसरों को बर्दाश्त करने की सलाह दे रहे होते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस बोनस इन्फॉर्मेशन की बात की थी वो बोनस इन्फॉर्मेशन ये है कि नेहरू जी को ये लगता था कि साउथ इंडिया एक बिल्कुल अलग देश है और नॉर्थ इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है ना कि साउथ इंडिया से। अब मुझे पता है ये बात कुछ लोगों के लिए हार्ड टू डाइजेस्ट है, पर अगर यही बात आप नेहरू जी की मुँह से सुनेंगे तो भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा। Throughout history, the area that is Pakistan, much of it was not a separate country. I mean, South India was, but North India and Pakistan, geographically, historically, linguistically, they're the same language as we have here. Yes. Culturally, there are so many common things. And it's just foolish. अब दोस्तों,
नेहरू जी के इस ज्ञान के वजह से एक सवाल खड़ा होता है कि नेहरू जी के अज्ञानता की वजह क्या थी। तो दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल सीधा है कि वो कॉमन पिलर, वो बेसिक कॉज जिसके वजह से कई सारी रियासतों ने मिल करके हिंदुस्तान नाम के राष्ट्र को बनाया था, वो बेसिक कॉज, वो कॉमन पिलर था हिंदू धर्म। हिंदू जो कि 1000 साल की गुलामी को झेल चुके थे, अब एक साथ रहना चाहते थे और एक दूसरे को सुरक्षित रखना चाहते थे। इसी बेसिस पे हिंदुस्तान बना था। और दोस्तों इसी बेसिक कॉज को, इसी कॉमन पिलर को नेहरू जी हमेशा से नेग्लेक्ट किया करते थे, जिसके वजह से उनको साउथ इंडिया एक अलग देश महसूस होता था और पाकिस्तान उनको अपना सा महसूस होता था। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान को केवल कल्चर, रिचुअल्स और लैंग्वेज की बेसिस पे अगर एनालाइज करे तो उसको हिंदुस्तान में एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों अलग अलग देश नज़र आने लगेंगे। और यही समस्या हमेशा से नेहरू जी की थी, यही समस्या हमेशा से गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को है। यही वो वजह है जिसके वजह से राहुल गांधी जब यूरोप गए थे तो ये बयान दे आए कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है बल्कि भारत अलग अलग राज्यों का एक संगठन है। इंडिया इज़ नॉट ए नेशन बट इट इज़ अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। और यही राहुल गांधी जब लौटकर हिंदुस्तान आते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल पड़ते हैं, जो कि गांधी परिवार के हिपोक्रेसी का दूसरा सबसे बड़ा नमूना है। दोस्तों अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो नोटिफिकेशन वाला बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों ने मुझको जो अपना कीमती वक्त दिया है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा।